जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप बहुत खुश होंगे, अपने परिवार के साथ मस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं, जो बैड कमेंट करते हैं, हमारे चैनल पर बहुत सारे ऐसे लोग आ गए हैं जो बैड कमेंट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी बहुत खराब खराब लिखते हैं। उनका कहना है कि सरकार फिटमेंट फैक्टर 3.5 देगी, 4 देगी। आपको सलाम, अच्छी बात है। सरकार कितना देगी नहीं देगी ये बात हमें नहीं पता है, लेकिन आपको हम बता दें कि जो फिटमेंट फैक्टर का कैलकुलेशन होता है, रियलिटी यानी कि जो तार्किक होता है उसी हिसाब से हम निकाल के बताते हैं। और जो हमारे विचार हैं वो उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपको बता दें आज 25 जनवरी है, कल 26 जनवरी है। 76वां गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई आपको, आपके परिवार को भी। आप अपने जगह पर झंडा फहराएं और धूमधाम से मनाएं। जी हाँ दोस्तों, और आज जो बात हम करने आए हैं, जी हाँ दोस्तों, हम भी जो बात बोलते हैं वो कहीं न कहीं सटीक होती है और कहीं कहीं से लिया होता है, यानी कि हमारा जो बातचीत होता है मंजीत सिंह पटेल से होता है और ये जो न्यूज आता है वहाँ से ही आता है, इसीलिए रियलिस्टिक लगता है। और आपको बता दें मंजीत सिंह पटेल ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के मालिक हैं, अध्यक्ष हैं, और उनका जो अनुमान होता है लगभग 100%, 100, जी हाँ दोस्तों, 100% सही होता है। आपको बता दें उनका कहना है कि बहुत जल्द 8वां वेतन आयोग के अध्यक्ष पद का अनाउंसमेंट होने जा रहा है, क्योंकि सरकार काफ़ी लेट कर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें 15 जनवरी को अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 8वां वेतन आयोग गठन की मंजूरी का मंजूरी का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से बताए थे। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आपको बता दें कैबिनेट में कोई इसका सिफारिश, इसका किसी तरह का कोई बातचीत नहीं चल रहा था, लेकिन अचानक आकर अश्विनी वैष्णव सूचना प्रसारण मंत्री हैं, उन्होंने 8वां पे कमीशन गठन की मंजूरी दी है। तो आपको बता दें अब मंजूरी तो मिल गई है, लेकिन उसका अध्यक्ष पद का अनाउंसमेंट होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुका, 10 दिन लगभग होने जा रहा है और अब तक हो जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यही सवाल मंजीत सिंह पटेल से भी हमने पूछा, तो उनका कहना है कि 2-4 दिन में ही हो सकता है अध्यक्ष पद का अनाउंसमेंट हो जाए। जी हाँ दोस्तों, हमने उनसे ये भी सवाल पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ही फिर से बनेंगे क्या, तो उनका कहना कि हो सकता है, ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि किनको वो अध्यक्ष पद का अनाउंसमेंट करते हैं, लेकिन बहुत जल्द करने जा रहे हैं। यानी बजट 1 फरवरी 2025 को पेश होने जा रहा है, उससे पहले हो सकता है अनाउंसमेंट हो जाए। जी हाँ दोस्तों, यानी 2 बातें हमने पूछी थी, एक यूपीएस गजट नोटिफिकेशन की, उस पर भी मंजीत सिंह पटेल का कहना था कि 1 फरवरी यानी 1 फरवरी तक हो सकता है गजट नोटिफिकेशन भी आ जाए। तो हो सकता अभी देखिए गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी को, इसके अलावा तुरंत बजट पेश होना है 1 फरवरी, हो सकता कुछ डिले हो। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यूपीएस गजट नोटिफिकेशन फरवरी में तो आ ही जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल जो है फिटमेंट फैक्टर का है। लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं, लेकिन कल हम एक वीडियो बनाए थे 1.92 फिटमेंट फैक्टर के साथ, और सैलरी जो बेसिक था, जो मिनिमम सैलरी है लेवल 1 के कर्मचारी का 18,000, वो बढ़ के 34,560 रुपया हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा बताया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा पेंशन का भी, पेंशन जो है 17,280 रुपया हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें चल रही थी, यही बात हम बोले थे। इसी पर बहुत लोगों को बहुत मिर्ची लगा, बहुत खराब लगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें खराब लगने की कोई बात नहीं है। आपको अगर समझ है कि फिटमेंट फैक्टर 3 दे दे मोदी सरकार या फिर 3.5 दे दे तो अच्छी बात है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आज के न्यूज में एक बात बताने जा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, वो ये है कि फिटमेंट फैक्टर की जो बात हो रही है, मंजीत सिंह पटेल का कहना है कि 2.25 मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 2.25 मिलेगा, और अभी जल्द यानी बहुत जल्द 8वां वेतन आयोग के अध्यक्ष का अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं मोदी जी, यानी कि अश्विनी वैष्णव ही करेंगे इसका भी अध्यक्ष पद का अनाउंसमेंट, उसके साथ 2 सदस्य भी होंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी कि बहुत जल्द ये भी होने जा रहा है। यूपीएस गजट नोटिफिकेशन अगले महीने यानी फरवरी में आने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा मंजीत सिंह पटेल से यह सवाल पूछा गया कि क्या बेसिक कितना बढ़ेगा, तो उनका कहना यही था कि 2.25 के हिसाब से जितना आपका बेसिक है उतना से मल्टीप्लाई कर लीजिए, वही आपका बेसिक रहने वाला है। और एक सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट वीडियो बनाने का था कि जेसीएम के साइड से मंजीत सिंह पटेल को भी बुलाया जाएगा वहाँ पे, और उसमें मंजीत सिंह पटेल भी अपना तर्क रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी फिटमेंट फैक्टर पर जो तर्क रखना है जेसीएम साइड से, स्टाफ साइड से, वो लोग भी रखेंगे, और ऐसा नहीं है कि अनाप शनाप कोई तर्क रखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो भी होगा तार्किक होगा, रियलिस्टिक होगा। आपको हम पहले दिन से बता रहे हैं, वीडियो से भी बता रहे हैं कि जो भी चीज़ें होती है टेक्निकली साउंड रूप यानी टेक्निकली रूप से प्रूव्ड डेटा को ही परोसा जाता है सरकार के सामने। ऐसा नहीं कि आप बढ़ा
बढ़ा चढ़ा के कुछ भी कर सकते हैं। वो अलग बात है कि इससे पहले जो 7वां वेतन आयोग था उसमें 3.68 मांगा गया था, सरकार 2.57 फिटमेंट फैक्टर दे दिया था। तो इस समय भी थोड़ा सा 20% मान के चलिए, 20% मान के चलिए फिटमेंट फैक्टर बढ़ा के ये लोग मांग करेंगे, सरकार निगोशिएट करेगी, थोड़ा सा कम करेगी। तो इस तरह से लोगों का कहना कि मंजीत सिंह पटेल भी जाएंगे, उसमें बातचीत करेंगे। उनका कहना कि आप उनसे 3 फिटमेंट फैक्टर मांगिए, 3.5 फिटमेंट फैक्टर मांगिए। देखिए होता क्या है, लोगों का कहना है, लोगों का एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होता है। सारे सरकारी कर्मचारी हो या पेंशनर्स हो, सभी को लगता है कि हम अपना वेतन, अपना पेंशन बढ़ा दें। और इसी के चलते वो क्या होता है कि ज़्यादा कौन नहीं चाहता कि मेरा सैलरी बढ़े, कौन नहीं चाहता कि मेरा पेंशन बढ़े, कौन नहीं चाहता कि मेरा प्रमोशन हो जाए। दोस्तों सभी को अच्छी लगती है, लेकिन जो भी फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा, जो भी सैलरी बढ़ेगी, वो एक तार्किक, वो रियलिस्टिक होगा, वो सारा जोड़ घटाव करके दिया जाता है। जहाँ दोस्तों ऐसे ही नहीं कुछ दे दीजिएगा, क्योंकि पिछला पूरा हिसाब आपको बता दें, वेतन आयोग की जरूरत ही क्यों पड़ती है। जहाँ दोस्तों इन्फ्लेशन बहुत तेजी से भागता है, आपको पता होगा, महंगाई भी उस हिसाब से डीए जो हम लोग को दिया जाता है, वो डीए और इन्फ्लेशन का जो है ना कॉम्बिनेशन, संगतगत जितना होना चाहिए कॉम्बिनेशन बैठता नहीं है। और उसको नेगलेक्ट करने के लिए, उसको जीरो करने के लिए वेतन आयोग का गठन किया जाता है, ताकि इन्फ्लेशन भी ज़्यादा ना हो और डीए उसी के साथ मैच हो। जी हाँ दोस्तों, तो इसीलिए हर 10 साल पर सरकारी कर्मचारियों का वेतन आयोग का गठन किया जाता है। हाई लेवल का मीटिंग होती है, हाई लेवल का जो अध्यक्ष पद का अनाउंसमेंट किया जाता है, और वो पूरी तरह से स्टडी करते हैं। जी दोस्तों, यानी कि उनके पास करीब करीब 8-10 महीना है, और 10 महीना में पूरा डेटा ऑनलाइन कहीं से कलेक्शन करके वो फिटमेंट फैक्टर का अनाउंसमेंट कर सकते हैं। आपको पता होगा अभी के समय में आप जोड़ लीजिए खुद हिसाब, तो डीए 53% है, और 2 बार डीए और बढ़ेगा तो 7% तो डीए हो ही जाएगा। आपका वेतन भी जोड़ लीजिए तो 1 मान लीजिए, 1.6 तो अभी है, 3% का इंक्रीमेंट जोड़ लीजिए सालाना, तो 1.6263 तो अभी बैठ जाता है। 27 में यही वेतन जाके लगभग 1.8 हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आप खुद सोचिए कि अगर कोई फिटमेंट फैक्टर 1.8 1.9 अगर कोई बढ़ाएगा, तो सोचिए उसका तो ग्रोथ के हिसाब से अभी ही 1.9 हो जाएगा एक साल के अंदर। तो आप ये अनुमान लगाए कि मिनिमम कम से कम जो फिटमेंट फैक्टर होगा 2.25 हो सकता है। ये मंजीत सिंह पटेल का जो वर्डिक्ट है वो हम बता रहे हैं, लेकिन हमने जो कैलकुलेशन किया था कि 20% सैलरी बढ़ाकर, यानी कि 1.6 तो अभी फिटमेंट फैक्टर चल ही रहा है, और उसमें 20% का वृद्धि अगर वेतन किया जाए तो 0.32 और जोड़ लीजिए 1.92 हो जाएगा। ये हमने रियल जो होता है ना, वो डेटा हमने कैलकुलेट करके बताया था। लेकिन मंजीत सिंह पटेल जो करते हैं ना पूरा, वो हम तो सिर्फ वीडियो बनाते हैं और एक डेटा जो हो रियल में डेटा जो होता है वो हम आपको दिखाते हैं। लेकिन मंजीत सिंह पटेल इतने बड़े नेता हैं, वो जेसीएम के साइड से वो जाएंगे और सरकार को बताएंगे कि कितना फिटमेंट फैक्टर रखा जाए, तो उनका बात भी गलत नहीं है। आप कह सकते हैं कि वो जो लॉजिकली तरीके से उस डेटा को प्रूव करेंगे, ऐसे ही नहीं फ्री फॉल्ट में कुछ भी फिटमेंट फैक्टर सरकार से मांग लिया जाएगा और सरकार आपको दे देगी। तो सरकार को भी सोचना पड़ता है। आपको कल ही वीडियो में बता रहे थे, 3 पिलर पे काम करती है सरकार, तभी जाके फिटमेंट फैक्टर का डिसीजन होता है। एक तो सरकारी कर्मचारियों का जरूरत क्या है, सरकार की आर्थिक स्थिति क्या है, और महंगाई किस हिसाब से चल रही है, ये सारी चीजें देखी जाती है। ऐसे ही नहीं कुछ भी दे दिया जाता है। लोगों का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा मांग लीजिएगा, अरे ज्यादा कैसे मांग लेगा? जो तार्किक है, जो लॉजिकली फिट है, जिसमें टेक्निकली रूप से आप कैलकुलेशन करके दिखाएंगे, सरकार उस पर स्टडी करेगी, देखेगी, तभी न जाके उसका सहमति बनेगा, तभी तो भारत सरकार उस पर सहमति देगी। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए आपको बताए थे 2-3 फिटमेंट फैक्टर का उनके सामने वो परोसा जाएगा। 6-7-8 महीने के बाद ही हो पाएगा। अभी कुछ न भी कोई भी चैनल आपको कुछ भी बोल दे, वो अलग बात है, आपको संतुष्टि हो जाएगा कि इतना बढ़ रहा वेतन, हमारा 50,000 बेसिक हो जाएगा, हमारा 36,000 बेसिक हो जाएगा, हमारा 40,000 41,000 बेसिक हो जाएगा। वो तो सिर्फ एक तरह से जोड़ के बता रहा है, लेकिन जो रियलिटी है वो अभी तो अध्यक्ष पद का अनाउंसमेंट होगा, और वो स्टडी करेंगे, पूरे देश से डेटा कलेक्ट करेंगे, उसके आधार से फिर वो जेसीएम साइड के स्टाफ साइड से बैठेंगे, उनसे डेटा कलेक्ट करेंगे, और सारा डेटा को एक जगह ला कर आपको वित्त मंत्रालय भेजा जाएगा, प्राइम मिनिस्टर देखेंगे उस चीज़ को, तभी जाके हो पाएगा। इतना आसान नहीं है कि फिटमेंट फैक्टर कोई भी बता दे सैलरी हमारा दुगना हो गया, हमारा तिगना हो गया। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए हम जो वीडियो बनाते हैं ना, वो लॉजिकली टेक्निकली रूप से साउंड होता है, और हर एक डेटा हम एनालिसिस करके बताते हैं। वो अलग बात है, कुछ लोग बैड कमेंट करते हैं, उनको काम है, उनको करने दीजिए, उससे हमको लेना देना नहीं है।
इसलिए आप लोग से विनती है कि अगर आपके पास जानकारी है तो आप बताएं। कुछ लोग का कहना है कि अभी देखिए इस पे दिल्ली का चुनाव है, मोदी सरकार ने 8वां वेतन आयोग का गठन का मंजूरी दे दिया, तो लोगों का काम कहना है, लेकिन आपको हम इसका भी कार्ड दिखा देते हैं। सरकारी कर्मचारी दिल्ली में कितना है, 4 से 5 लाख पूरे देश भर में आप जोड़िए, और हमारे देश में हमेशा चुनाव होते रहता है, हर 3 महीना पर को चुनाव होते रहते हैं। अभी तो कुछ दिन पहले हरियाणा का चुनाव हुआ, कुछ दिन पहले महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, अब फिर देखिए बिहार का चुनाव आ रहा है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई भी अनाउंसमेंट कुछ कर दे, आप बोल दे राजनीति कर रहा है। तो हर चीज़ को राजनीति के साथ आप समेट नहीं सकते। अगर राजनीति ही करना था तो बजट 1 फरवरी 2025 को पेश होने जा रहा था, उसमें 8वां वेतन आयोग गठन की मंजूरी दे देते, ताकि सबको ताज़ा रहता, सबको पता चल जाता कि 8वां वेतन आयोग का मंजूरी मिल गया, बजट हो गया, पूरा हल्ला हो जाता, लोग जाके बीजेपी को वोट दे देते। तो ऐसा नहीं है, सरकार कुछ तो सोच कर ही लाई है। देखिए बात यह कि सरकारी कर्मचारियों का बहुत बड़ा दबाव था सरकार के ऊपर, बहुत सारे संगठन मिलकर लेटर लिख रहे थे। हम अपने चैनल के माध्यम से भी कई बार प्रेस किए कि सारे लोग लेटर लिखिए, प्राइम मिनिस्टर को ओपीएस की मांग करिए, 8 पे कमीशन की मांग करिए, 3 बार डीए फ्रीज की मांग करिए, 25 साल के जगह यूपीएस गजट पे नोटिफिकेशन में 20 साल करवाइए, 10% ब्याज सहित वापस करवाइए, जो वीआरएस लेते हैं उनका वीआरएस जब से हो उसी समय से पेंशन शुरू हो। बहुत सारी चीज़ें लगातार हम बोलते रहते हैं, बताते रहते हैं। तो यही सब कम्युनिटिव इफेक्ट पड़ता सरकार के ऊपर, और सरकार लास्ट में देखिए पहले ही घोषणा कर दी, अब अध्यक्ष पद का भी घोषणा हो जाएगा। फिटमेंट फैक्टर तो आपको बता ही दिए, फिटमेंट फैक्टर लगभग 2.25 होगा, लेकिन हमारे कैलकुलेशन से 1.92 आ रहा है। तो हम ये जरूरी नहीं है कि हम जो बता रहे हैं वही सही हो। मंजीत सिंह पटेल बता रहे हैं उनका भी तो सही होगा, क्योंकि वो डायरेक्ट सरकार से बातचीत करते हैं, उनका कर्मचारियों से बातचीत होता है। हम तो मंजीत सिंह पटेल से बात करते हैं, तो हमने दोनों वीडियो बनाकर डाला है। अब इस पर किसी को खराब लगता है, किसी को मिर्ची लगता है, तो हम क्या करें इसमें। लेकिन हमारा जो वीडियो होता है वो तर्क संगत होता है, हम रियलिटी को दिखाते हैं, आलतू फालतू गलत चीज़ को नहीं दिखाते। हमने अपना कैलकुलेशन किया, हमने बोला कि 20% सैलरी बढ़ सकता है, जो अभी चल रहा है फिटमेंट फैक्टर, हमने अपना कैलकुलेशन करके निकाला। मंजीत सिंह पटेल वो अभी जाके सरकार को बताएंगे कि इतना फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए, वो तो हम लोग के सामने बता रहे हैं कि 2.25 होना चाहिए मिनिमम, लेकिन मांग तो 3 का करेंगे, वो मांग तो 2.8 का करेंगे, तभी ना सरकार थोड़ा निगोशिएट करेगी, और हो सकता है 2.5 दे या 2.25 दे, 2.30 दे, यही सब कुछ दे सकती है फिटमेंट फैक्टर। फिर भी सारे की सैलरी बढ़ेगी, सारे का बेसिक जितना फिटमेंट फैक्टर होगा उतना मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें कौन सा बड़ा भाग है। इसीलिए हम वीडियो बनाने का मतलब यही था कि बेड कमेंट जो करते हैं, अगर उनमें दम है तो जाके ले ले, खुद सरकार से मनवा लेना, अगर उनमें दम है तो। हमारे वीडियो में देखने की क्या जरूरत है। हम तो उनसे अपील करते हैं हमारा वीडियो आप मत देखिए, जरूरत नहीं है। आप देखें ना देखें, हम जो बताएंगे हमारे व्यूअर्स हैं वो देखेंगे। पॉजिटिव आपके पास पॉजिटिव है तब आप देखें चैनल को, निगेटिव वाले आप दूर रहें हमारे चैनल से, हमें जरूरत नहीं है आपकी। जय हिंद, जय भारत।